इसके अलावा भी बहुत सारी साइट्स हैं, सेल यू है, रिबैट इट है, मेड इन चाइना है, china.com है, लेकिन हम लोग जो है ज़्यादातर जो अली बाबा को ही करते हैं प्रेफर। जलीस अहमद जी पूछिए अपना क्वेश्चन, और अबरार अहमद शेख अपना माइक ऑफ कर दीजिए, और सबीरुल्लाह आप मैम भी अपना माइक ऑफ कर दीजिए। जी जलीस क्वेश्चन। मैं ये पूछ रहा था कि अलीबाबा तो ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो वहां पर तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स बिकते हैं ना, जी जी। कि अगर मैं एक प्रोडक्ट खरीदूं, मैं उसको अपना नाम दूं और कोई दूसरा बंदा खरीदे, और वो भी एक ही प्रोडक्ट हो, नाम वगैरह उसके ब्रांड वगैरह डिफरेंट हो, इसमें तो कुछ होगा नहीं है ना कि ये उसका प्रोडक्ट है तो आप नहीं बेच सकते, या ऐसा कुछ? नहीं नहीं, इसकी भी मैं आगे आपको चल के जो डिटेल बताने वाली थी ना, वो यही बताने वाली थी। अगर आगे जो ये कि ये एक ही चीज जो है वो दो डिफरेंट सेलर्स जो है बेच रहे हैं, तो कोई इसमें कोई ब्रांड का कोई इशू तो नहीं आ जाएगा। अच्छा, अच्छा मैम। इस बंदे ने यहाँ से ये जहाँ से भी ये प्रोडक्ट जो है इसने रिसर्च की, इसको ये सूटेबल लगी, इसने अब इसने फोग्रे के नाम से आकर अमेजोन के ऊपर अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करवा लिया। ठीक है, अब फोग्रे के नाम से कोई और आकर अपनी प्रोडक्ट सेल नहीं करेगा, ये ब्रांड अपना उसने ले लिया है। ठीक है, ये यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा, ब्रांड है इसका फोग्रे। आप कुछ भी रख सकते हैं अपने ब्रांड का नाम, जो आपका दिल चाहे। आप वहां जाके ब्रांड रजिस्टर्ड करवा लेते हैं अपना। अच्छा, आप बगैर ब्रांड रजिस्टर्ड करवाए भी बेच सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप ब्रांड रजिस्टर्ड करवा कर ही बेचेंगे। लेकिन ब्रांड रजिस्ट्री के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे मिलते हैं, और ब्रांड रजिस्टर्ड ना करवाने के कुछ नुकसान होते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे, क्योंकि वो अगले टॉपिक्स के साथ ज़रा सूट करेगा, अभी ज़रा डिटेल ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जब आप अपना ब्रांड करवा लेते हैं रजिस्टर्ड और अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं PL, प्राइवेट लेबल। अब ये आपकी प्रोडक्ट है और आप उसे सेल कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया हमारा मैम प्राइवेट लेबल। मैम एक जी क्वेश्चन था। जी जी पूछिए। जी मैम, मैं कह रहा था ना, जैसे कि मतलब इसका वेट होता है, ठीक है, और इसकी मतलब पैकिंग, क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि किस चीज़ में पैक होगा, कितनी लेंथ होगी इसकी, तो ये सब डिटेल्स आपने खुद लिखनी पड़ेंगी या अमेजोन वाला खुद लिखेंगे ये डिटेल्स? नहीं, ये चीजें आपको, आपका सप्लायर, आपका नाम क्या है? उस्मान। उस्मान शाह। जी जी। ठीक है। अच्छा, आपको ये सारी डिटेल्स जो है ये आपका सप्लायर देगा। जी और उसके बाद आप जब अपनी अपनी शिपमेंट भेजोगे अमेजोन के पास, तो आप उनको बताओगे जी। कि मेरे इतने हम्म पैक्स आ रहे हैं, और हम्म हर पैक्स के अंदर मेरे, फॉर इंस्टेंस मेरे 6 डब्बे आ रहे हैं, कार्टन है मेरे हम्म 6, और उस 6 कार्टन के पर कार्टन के अंदर मेरे 100 पीसीज हैं। तो इस तरह से आपके हम्म हो गए टोटल 600 पीसीज होगी, वट एवर जो भी आपकी हम्म। क्वांटिटी होगी, वो आप उसको सारी डिटेल्स आप अमेजोन को बताओगे। अच्छा जी। जी मतलब अमेजोन, देखो, जिससे हम बाय करेंगे उससे हम डिटेल लेंगे और फिर उनको बताना है जी, अमेजोन वाले को कि उसके ये डिटेल्स है। ये उनकी डिटेल्स है, और उसके बाद अमेजोन ये नहीं कि वो आपकी बात को कर लेगा, वो डायमेंशंस को हाँ खुद वो भी खुद भी, मेजर करेंगे। हाँ वो क्योंकि खुद भी उन्होंने चेक फीस, करेगा जी उनको। बिल्कुल, उन्होंने फीस चार्ज करनी है, तो वो उसको बिल्कुल खुद चेक करेंगे कि इनके डायमेंशंस क्या हैं, और एक कार्टन के अंदर आपकी कितनी इन्वेंट्री है, ये सारी चीज़ें वो चेक करेंगे। अगर आप कह रहे हो कि 100 है मेरे पीसीज, वो चेक करेंगे कि आया 100 है भी हैं या इसमें 80 हैं। तो जितने उसमें से उनको सही हालत में निकलते हैं, वो आपको बता देते हैं कि आपके 100 आइटम्स थे, लेकिन उसमें से 10 जो हैं वो टूटे हुए हैं या ख़राब हालत में हैं, तो वो तो हम नहीं रख रहे हैं, और बाकी जो है वो हमने आपके लिस्ट में कर दी, आपके हमें इतने आइटम्स रिसीव हो गए हैं, वो ये पूरी अच्छा इंस्ट्रक्शन मैम, करेंगे। जी और जैसे कि आप कह रहे हो ना कि प्राइवेट लेबल, ठीक है, तो हम्म। जैसे हमने अलीबाबा से स्टॉक उठाया, ठीक है, तो हमने वहाँ पर मतलब शिप कर दिया के यूके में, तो फिर उन लोगों को हमने बोल दिया कि भाई मैं इनको अपना प्राइवेट लेबल दे रहा हूँ, तो प्राइवेट लेबल मतलब कैसे दिया जाएगा फिर? जो चीज़ें आप अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा रहे हैं, और आप उनकी जो है इनवॉइस वगैरह भी दे रहे हैं,
ठीक है, जी तो वो एज अ प्राइवेट लेबल ही कंसिडर होंगे, भले आपने उसमें ब्रांड रजिस्ट्री करवाई है या नहीं करवाई है। अच्छा, जी इसमें अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है वो होलसेल का होता है। जब जब मैं आपको होलसेल का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि प्राइवेट लेबल और होलसेल में क्या डिफरेंस है। तो अमेजोन को आप शिपमेंट प्लान भी बनाते हो, ठीक है, आप अमेजोन को बताते हो कि मेरी इतनी जो है इन्वेंट्री वो आ रही है, और वो इंडिपेंडेंट होती है, आप उनको आपने किसी और ब्रांड से नहीं खरीदी हुई, ठीक है, तो वो आपको प्राइवेट लेबल ही होगा। अमेजोन को वो प्राइवेट लेबल की कैटेगरी में ही डालेगा उसको। अभी आपका जो आधा क्वेश्चन अभी आपको समझ आया, आधा क्वेश्चन अभी जब मैं होलसेल पढ़ाऊंगी तो फिर आपको समझ आ जाएगा, बाकी आंसर आपको तब मिल जाएगा अपने क्वेश्चन का। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है मैम, जी जी ठीक। ठीक है, प्राइवेट Tapos di konta please sa wali. Nah, tanong dahil pakse. कैसे आपके माइक्स ऑन हो जाते हैं खुद ब खुद? अजीब बात है। अच्छा, ये था हमारा प्राइवेट लेबल का। इसमें अभी हमने प्रोडक्ट को सर्च भी खुद किया था, खरीदा भी था जाकर किसी भी मार्केट से। मार्केट भी हमने अपना सप्लायर भी खुद ही तलाश किया था, मार्केट भी खुद तलाश की थी। अच्छा, उसके बाद हमने लिस्टिंग भी सारी, टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, कीवर्ड, सारी चीज़ें हमने खुद बनाई। इसकी इमेजेस हमने खुद तैयार करवाए। जब प्रोडक्ट हमारे हाथ में आई तो हमने उसके किसी अच्छे फोटोग्राफर से इमेजेस बनवाए, जो जिस तरह के अमेजोन ने कहे हुए थे हमने वैसे ही इमेजेस बनवाए, और ये सारी चीज़ें हमने खुद तैयार की। ठीक है, अब ये मैं खुद कर रही हूँ, या मैंने इस काम के लिए एक वीए हायर कर लिया है और उसे मैंने कह दिया है कि तुम्हारा ये काम है कि तुमने ये सारे काम मुझे करके देने। तो ये आ गया आपका प्राइवेट लेबल। ठीक है, अब हम देखते हैं होलसेल क्या होता है। अच्छा, प्राइवेट लेबल में दो चीजें और हैं, मैं आपको वो भी क्लियर करती हूँ। जैसे वो अभी क्वेश्चन आया था ना कि कोई और भी अगर वही चीज सेल करता है तो कोई मसला तो नहीं होगा। अब इसमें दो चीजें होती हैं, डिजाइन पेटेंट होता है और एक पेटेंट होता है। पेटेंट प्रोडक्ट होती है। पेटेंट का मतलब होता है, जैसे आपको एक मैं आसान लफ्जों में बताएं तो कॉपीराइट होता है ना, आपने सुना होगा कि कॉपीराइट का मतलब होता है कि ये चीज के मेरी मलकियत है और मेरी इजाजत के बगैर इसको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो उसको हम कॉपीराइटेड कहते हैं। ज्यादातर हमने अपनी बुक्स वगैरह पे जो अगर हम पढ़ते हैं तो उस पर लिखा होता है कि ये कॉपीराइटेड है और इसका जो मटेरियल है वो कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसी तरह प्रोडक्ट्स भी होती हैं। अगर वो प्रोडक्ट किसी ने पेटेंट करवाई हुई है, फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने पेटेंट की मैं आपको पहले डेफिनेशन बता दूं फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अ पेटेंट इज अ फॉर्म ऑफ लीगल प्रोटेक्शन फॉर इन्वेंशंस। ठीक है, एन इशूड पेटेंट ग्रांट्स इट्स ऑनर द राइट टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग or selling the inventions for a fixed number of years. In the United States, there are two principal types of patents, utility patents and design patents. अच्छा, अब मैं ज़रा आसान लफ्ज़ों में आपको बता देती हूँ कि जिसके हमने लीगल राइट्स ले लेते हैं हम लोग कि ये मेरी मलकियत है, अब इसको कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस चीज़ को, ये डिज़ाइन मैंने करवाया है और अब ये मेरी मलकियत है। आप इसको रजिस्टर्ड करवा देते हो। जिस मुल्क में आपने यूके में सेलिंग करनी है, आप यूके में जाके इसको पेटेंट करवाते हो। यूएसए में हो तो यूएसए में जाके आप पेटेंट करवा लोगे। अब मैं आपको थोड़ा सा मिसाल के साथ समझा देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। आवाज नहीं आ रही? एक मिनट में आपको, सॉरी, स्क्रीन, ये रही स्क्रीन। चलें, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी, मैं आपको दोबारा सुना देती हूँ। अ पेटेंट इज अ फॉर्म ऑफ लीगल प्रोटेक्शन for inventions. An issued patent grants its owner the right to exclude others from making, using, or selling the invention for a fixed number of years. In the United States, there are two principal types of patents, utility patents and design patents.
ठीक है। एक हम अपना डिजाइन जो है वो पेटेंट करवा लेते हैं और अब हम कहते हैं कि ये मेरा डिजाइन है, इसे सिर्फ मैं ही बना सकती हूँ, मैं ही इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ, मैं ही इसको बेच सकती हूँ, कोई किसी और को इजाजत नहीं है कि वो मेरा डिजाइन जो है वो चोरी करे और उसको अपने नाम से बेचे। मेरे पास लीगल राइट्स होते हैं कि मैं उसको, अगर कोई और डिजाइन वैसा ही सेल कर रहा है तो मैं उसके खिलाफ एक्शन ले सकती हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे आके समझा देती हूँ कि ये हम इसका क्या मतलब है और ये कैसे होता है। हम कोई और चीज़ ले लेते हैं जिसमें मुझे समझाना आसान होगा, जिसमें थोड़ी सी डिजाइनिंग होती है। मैट्स कर लेते हैं, डोर मैट्स। अच्छा ठीक है, ये डोर मैट्स आ गए हमारे पास। अच्छा मैं आपको बताऊंगी कि मैं ऊपर वाली प्रोडक्ट्स क्यों नहीं खोलती और मैं थोड़ा सा नीचे आके प्रोडक्ट्स खोलती हूँ। ऊपर वालों को बेचारों को पैसे पड़ जाएंगे अगर मैंने उनकी प्रोडक्ट्स खोली तो। वो उनका ऐड चल रहा होता है, उस पर स्पॉन्सर्ड लिखा होता है ना। ये भी हम आज नहीं तो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा अब ये देखिए, आपको मैट नजर आ रहा है ना एक, अब इसके डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है। ये देखिए ये डिजाइन बना हुआ है। अच्छा अगर मैं इस डिजाइन को पेटेंट करवा लेती हूँ जाके, तो फिर किसी और को इजाजत नहीं होगी कि ये वाली कलर स्कीम, ये वाली शेप, ये वाले डिजाइन कोई और बना के बेचे। ये मेरा पेटेंट हो गया, अब ये मेरी मलकियत हो गया, तो इसको जो है वो अब कोई और बेच नहीं सकता। अब ये इसका भी ब्रांड, इसकी ब्रांड रजिस्टर्ड है निकोमैन एलिगेंट, निकोमैन के नाम से, निकोमैन स्टोर है। ये भी इसने अभी ब्रांड रजिस्टर्ड करवाया। हो सकता है इसने इसको पेटेंट करवाया हो। अगर ये पेटेंट नहीं हुआ हुआ तो फिर तो कोई भी बेच सकता है चाइना से खरीद के, और अगर तो पेटेंट हुआ हुआ है तो फिर नहीं आप बेच सकते। इसके लिए आप जब आप अपनी प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर रहे होते हैं तो उसका एक स्टेप ये भी होता है कि आपने ये चेक करना होता है कि आया ये प्रोडक्ट पेटेंट तो नहीं है। उसके लिए आपको लीगल हायर करने पड़ते हैं, कोई सर्विस प्रोवाइडर। तो आपको फाइवर से भी मिल जाते हैं, या अगर आपके अपने कोई रिसोर्सेज हैं तो आप उस मुल्क में एक्सेस कर सकते हैं किसी तरह, तो आप वहाँ से ये डिज़ाइन लेके चेक करवा लेते हैं कि आया ये डिज़ाइन जो है वो किसी पेटेंट तो नहीं हुआ, किसी की मलकियत तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप उसके साथ जा सकते हैं, लेकिन ये बेहतर होता है कि आप अपने डिज़ाइन को पेटेंट करवाएं, क्योंकि अगर आप इसको सेल कर रहे हैं, कल को कोई और आता है और इसी डिज़ाइन को लेकर पेटेंट करवा लेता है, तो फिर आप तो ये डिज़ाइन बेच नहीं सकेंगे। तो इसलिए ये बेहतर होता है कि आप एक, फॉर इंस्टेंस अगर मुझे ये प्रोडक्ट है बहुत लिहाज से अच्छी लग रही है और मैं कहती हूँ कि ठीक है ये बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, मैं भी यही सेल करना चाह रही हूँ, तो फिर मैं अपने सप्लायर से कहूँगी कि ये तुम ट्राइंगल की बजाय राउंड कर दो मुझे, ठीक है। और मैं उसे कहूँगी कि इसकी इस ये हाफ सर्कल शेप की बजाय तुम मुझे एक स्क्वायर शेप दे दो। मतलब मैं उसमें अपनी अपने हिसाब से चेंजेस करवा लूँगी। मैं यहाँ हो सकता है मैं इसके मटेरियल में थोड़ी सी चेंजिंग करवा लूँ, बहुत सी क्रिएशंस हो सकती हैं इसके अंदर, बहुत सारी चेंजिंग आ सकती हैं। तो बेहतर होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट में थोड़ी सी चेंजिंग करवाएं और उसको पेटेंट करवा दें, ताकि कल को कोई और आकर क्लेम ना कर दे कि भाई ये तो मेरी प्रोडक्ट थी, और अमेजोन जो है वो आपको डीलिस्ट कर दे, वो आपको प्रोडक्ट सेल करने से रोक दे। क्योंकि अमेजोन को जब प्रूफ मिल जाता है कि ये प्रोडक्ट किसी और की थी तो डेफिनेटली वो आपको सेल नहीं करने देगा। अच्छा पेटेंट की अब दो टाइप्स हैं, ठीक है। पेटेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब मैं आगे चलूं। जी क्वेश्चन पूछिए। जी मैडम, पेटेंट करवाने के लिए क्या कुछ चार्जेस भी पे करने पड़ते होंगे उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए, या इसका कोई मेथड होगा कि हमें जी वहाँ अप्लाई करके जी उसको जी आपको अप्लाई करना पड़ता है, एक लीगल है ना, जिस तरह से हमारे यहाँ भी जिस तरह हमारे यहाँ भी अगर हम लोगो अपना करवाते हैं, रजिस्टर्ड करवाते हैं, ट्रेडमार्क गवर्नमेंट से लेते हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट से लेते हैं ट्रेडमार्क, तो हमें उसके लिए एक फीस पे करनी होती है, और कितने अरसे के लिए ले रहे हैं हम उस ट्रेडमार्क को, हमें वो टाइम भी बताना होता है, और उसके लिए ज़ाहिर है हम लॉयर को ही हायर करते हैं। बहुत सारी फर्म्स होती हैं, कंपनियां होती हैं जो आपको ये सारे फुल पैकेज दे देती हैं कि वो आपको पेटेंट भी चेक करवा देंगी और पेटेंट जो है वो आपकी प्रोडक्ट करवा भी देंगे,
तो इसके लिए काफ़ी आपको लीगल जो है वो मिल जाती हैं कंपनीज। तो प्राइवेट लेबल में ये सारी चीज़ें मैम जो आई है ना। हैव अ क्वेश्चन। जी पूछिए। क्या ये सर्विस अमेज़न खुद नहीं देता? नहीं, अमेजोन खुद ये सर्विस नहीं देता है। तो तो आप ये हमें इसको थोड़ा क्लियर करें, अगर हमने ये करवाना होगा तो हम किस तरीके से यहाँ तक पहुँचेंगे कि हमें एक अच्छा पेटेंट मिल जाए? आप फाइवर पे जाएं, वहाँ पे आप टाइप करें पेटेंट चेक सर्विस, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको पेटेंट चेक करवा देंगे। उसके अलावा फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे भी ऐसे बहुत से लोग बैठे होते हैं जो आपसे कुछ पैसे चार्ज करते हैं और आपसे कहते हैं कि वो आपको पेटेंट चेक करवा देंगे। तो अब इसमें एक ये भी होता है कि पेटेंट को चेक करवा तो देते हैं आपको, लेकिन हो सकता है कि वो आपको इतने ऑथेंटिक रिजल्ट ना दें और आप समझो कि ये प्रोडक्ट पेटेंट नहीं थी और आप उसके लिए चले जाओ। इससे बचने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर थोड़ी सी इनोवेशन लेकर आए, आप उसको चेंज करवा दें, आप सेम टू सेम प्रोडक्ट रखें ही ना, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं इसको फाइनलाइज करती हूँ तो मैं अपने सप्लायर से कहूँगी, सप्लायर हमेशा मैन्युफैक्चरर ढूंढे तो वो अच्छा होता है, तो क्योंकि मैन्युफैक्चरर आपको कस्टमाइज कर देता है डिज़ाइन को। वो अगर आप कहते हो ना कि मुझे ऐसा डिज़ाइन चाहिए या इस तरह की चीज़ चाहिए, तो वो आपको बना देगा क्योंकि उसकी अपनी फैक्ट्री होगी। तो अब मैं उसे कहूँगी कि ये जो है तुम मुझे राउंड कर दो, अच्छा कलर स्कीम मुझे ये थोड़ी सी चेंज कर दो, इसका ये हाफ मून स्टाइल है तो मुझे रेक्टेंगुलर में दे दो, तो अब ये प्रोडक्ट बिल्कुल चेंज हो गई है। तो इसलिए अब मुझे इसमें कोई मसला नहीं, अब मैं इसी डिज़ाइन को ले जाकर पेटेंट करवा लूँगी और मैं उसको लिस्ट कर दूँगी अमेज़न पे। इसलिए मैं जी मैं आपको बता रही हूँ कि पीएल के लिए आपको जो है ना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होती है। जी पूछिए, क्वेश्चन करें अपना। मैम ये जो हमें जिस सोर्स से प्रोडक्ट मिलते हैं ना अलीबाबा से या कहीं से, तो वो हमें क्यों नहीं बताते कि ये प्रोडक्ट पेटेंट है इसलिए हम आपको नहीं बेच सकते? नहीं, वो ऐसा नहीं बताएंगे आपको, कभी भी नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता होगा इस बात का। उनका काम है अपनी प्रोडक्ट को सेल करना। अब वो लेके जाके क्या करते हैं आगे, पेटेंट करवाते हैं नहीं करवाते हैं, उनको तो सिर्फ अपनी सेल्स से गर्ज है कि वो उनकी बस आइटम सेल होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, वो नहीं हमें बताएंगे। मैडम ये ऐसा ही है कि जैसे हम अगर कुछ अलीबाबा से परचेज करते हैं तो हम एक टीम को हायर करते हैं कि जी वो हमारी प्रोडक्ट इंस्पेक्शन भी करे और हमें बताए कि हमारी प्रोडक्ट सही है, सही डिलीवर हो रही है, सही पैकेजिंग में है या नहीं। इसी तरह हमें पेटेंट के लिए भी किसी टीम को हायर करना होगा, जो कोई लीगल टीम होगी जो हम हमारी प्रोडक्ट को उस पर्टिकुलर कंट्री में पेटेंट करवाए। जी, अब आपके क्वेश्चन में ना दो बातें थी, दोनों डिफरेंट थी, मैं दोनों का जवाब देती जी हूँ। आपके क्वेश्चन में एक बात ये थी कि हमें वो टीम चेक करेगी जाके कि आपकी चीज़ें कैसी हैं, क्वालिटी कैसी है, तो ये एक अलग डायमेंशन है। बिल्कुल आप वहाँ पे टीम्स होती हैं, आप वहाँ से किसी भी टीम को हायर कर सकते हैं, इंस्पेक्शन टीम्स होती हैं जो कि आपकी चीज़ों की क्वालिटी को आप कहते हो कि क्योंकि आप अगर आप चाइना नहीं जाते हो और आपने आप ठीक है आपने सैंपल भी मंगवा लिए हैं, तो आपने पाकिस्तान सैंपल मंगवा लिए, आपने देख लिया, आपको हर तरह से तसल्ली हो गई है कि हाँ ठीक है ये प्रोडक्ट अच्छी है, क्योंकि तस्वीरों में हो सकता है आपको इतनी समझ ना आए, और चाइनीज़ वैसे भी जो है ना वो बहुत तेज़ होते हैं, तो जहाँ आप कुछ उनको बताना भूल गए तो वो उस चीज़ को वहाँ पे पूरी पूरी वो डंडी मार जाएंगे। तो उसके बाद एक तो आप पहले सैंपल मंगा के अपनी तसल्ली कर लेते हैं कि हाँ ठीक है यही प्रोडक्ट थी, यही क्वालिटी थी। प्लास्टिक की है तो आपने देखा कि कोई बहुत हल्का मटेरियल तो यूज़ नहीं किया हुआ उसने, बहुत पतली सी तो नहीं है, साइज भी डायमेंशन जो मैंने बताए थे वो पूरे हैं कि नहीं। अच्छा, उसके बाद आप चाहो तो वहाँ चाइना में कोई टीम हायर कर सकते हो, और वो जाके आपके जब वो कह देगा ना कि जी आपकी इन्वेंट्री रेडी है, तो आप उस टीम को कुछ पैसे दोगे और वो जाके सारे डब्बे खोल के चेक करेंगे क्या, या रैंडमली वो भी पैकेज देते हैं, सारी इन्वेंट्री चेक करवानी है रैंडमली, हम कुछ डब्बे खोल के तो कुछ प्रोडक्ट्स को चेक करें। आप अपने जो आपको पैकेज सूटेबल लगता है वो आप क्वालिटी कंट्रोल टीम्स होती हैं, तो आप वहाँ से वो उसको चेक करवा लेते हो, वो रैंडमली चेक कर लेंगे कि ठीक है हाँ जी प्रोडक्ट्स डैमेज नहीं थी, टूटी भी नहीं थी, सही हालत में थी, पैकिंग भी उनकी सही हुई हुई थी। तो उसके बाद जो है वो आप ये सारी चीज़ें जो है ना ये हम सोर्सिंग में देखेंगे। अभी अगर मैं बताऊंगी तो थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा, बाकी ये चीज़ें सारी हम
देखेंगे इसमें अ, sourcing की मैम मेरा एक process में। सवाल है